आज क्या था तुझे पता नहीं था क्या? पता था। फिर जानबूझकर क्यों नहीं आया तू? पापा वो बात ये कि बेकार बहाना मत बना। तेरी बहन के आखिरी कार्यक्रम से बढ़कर ऐसा क्या हो सकता है ये बता दे मुझे तू। पापा ये मेरी नजरों में श्री का कोई आखिरी कार्यक्रम नहीं है। खाना खा लो कहता था तो वो कहती थी भैया के खाने के बाद। कपड़ा ले ले तो वो कहती थी भैया के लेने के बाद लूंगी। उसे समझ में आ गया कि मैं एक को ही पढ़ा सकता हूं, तो उसने अपनी पढ़ाई तक रोक दी। घर चलाने के लिए एक और सहारे की जरूरत थी तो उसने अपने कदम घर से बाहर निकाले। तुझे तेरी माँ ने 5 साल पाला, लेकिन श्री ने तुझे 20 साल माँ जैसे पाला। ऐसी बहन अनजाने में मर गई तो भी तेरी आंखों से एक बूंद आंसू नहीं टपका। अपने बेकार के काम नहीं रोक पाए तू, और आज उसके लिए आखिरी पूजा रखी थी उसमें भी नहीं आया तू। इसका मतलब अब तू इस घर में नहीं रह सकता है। निकल जा। पापा पापा मेरी बात तो सुनिए। निकल जा। कहां जाऊं मैं? हाथ में जॉब नहीं है, बिजनेस करूं ऐसा दिमाग नहीं है, ना जेब में 100 का नोट है। चलो जाने तो दोस्तों से मांग लूंगा, सोचो तो उनके पास भी नहीं है। घर के आसपास में कोई बार भी तो नहीं है। वैसे भी ठुकरा कर जाने के बारे में सोचो तो एक तरफ ठंड, दूसरी तरफ चोर और एक और पुलिस खड़ी है। मैं नहीं जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा। दरवाजा खोलिए पापा। पापा आजकल उनके क्लासेस दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तुम नहीं रहोगी तो मैं घर पे नहीं आऊंगा। पापा तो तुम्हारे भले के लिए कहते हैं भैया। मुझसे वादा करो, किसी भी कीमत पे घर छोड़ के नहीं जाओगे। तुमने मुझे वादा किया है, ये याद रखना। अरे इतना ज्यादा पियोगे तो लीवर खराब हो जाएगा। जब जीने का मकसद ही नहीं बचा तो लीवर खराब हो क्या होगा? देखो तुम्हें मैं इस बार में देखूंगा कभी सोचा नहीं था। मैंने भी ऐसा नहीं सोचा था। श्री के जाने के बाद तुम्हारे साथ बहुत अन्याय हुआ। श्री के जाने के बाद? 25 साल पहले की दारू आज मेरे लिए दवा बन गई है यार। तकलीफ का मतलब मरना नहीं होता है भाई। जान से ज्यादा प्यार किए गए लोगों को अपने से दूर होना और फिर नर्क भोगना, बस वही झेलना पड़ता है हमें। और वही नर्क मैं झेल रहा हूं मेरे यार। मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। जिंदगी में अब कोई उम्मीद बची नहीं है भाई, तो मौत मुझे क्या डराएगी। श्री के जाने के बाद मुझे मौत के नाम से भी नफरत हो गई है। ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारा दुख दूर हो जाए। हाँ हाँ। इस वक्त कहाँ गए होंगे पापा? बोलो भाई। अरे गंगा, पापा शॉप में आए हैं क्या? नहीं, शॉप में तो नहीं आए। हाँ बोल भाई। अरे डोलू, पापा को कहीं देखा है क्या? नहीं यार, तेरे पापा को तो नहीं देखा मैंने। यार एक छोटी सी बात बोली है, मेरे पास हाफ है, तो थोड़ा लेकर आएगा तो फुल हो जाएगी। क्या बोलता है? इतनी जल्दी शादी मत करवाओ पापा। एक बार तो ऐसा बोलना चाहिए था ना बेटी। तेरी माँ के मरने के बाद मैं वैसे आधा मर गया था रे। अब तूने मुझे पूरा मार दिया बेटी।
पापा, पापा, उठिए पापा, पापा। तेरे जाने के बाद मैं भी ऊपर आने की सोच रहा था बेटी, लेकिन उस नालायक की वजह से मुझे रुकना पड़ रहा है। क्या करूं, बेटा जो है मेरा। सर कुरियर, सर कुरियर आया है, यहाँ साइन कर दीजिए। थैंक यू सर। लक्ष्मण मूर्ति, सन ऑफ सत्य मूर्ति, पायलट ट्रेनिंग। अचानक ये पीएफ का पैसा क्यों विड्रॉ कर रही हो बेटी? छोटा सा काम है पापा। श्री, हाय अंकल। तुम यहाँ क्यों आई हो बेटी? लकी घर में नहीं है क्या? नहीं। वो फोटो वाली लड़की मेरी बेटी है। ये कैसे हुआ अंकल? क्या बताऊं बेटी कैसे हुआ ये सब। उम्मीद की थी कि शायद बहन के जाने के बाद वो बदल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हुआ है। क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। क्या बात है। अरे चलना मारना। तुम तो बहुत खुश लग रहे हो। तुम्हारी बहन की जान चली गई तब भी। ये कॉर्नर के कॉइन को मारना। मैंने इस बारे में सुना तो मुझे बुरा लग रहा है। और तुम 20 साल अपनी बहन के साथ रहे, पले बड़े, फिर इतने खुश कैसे हो? ऐसे करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। वैसे भी तुमसे कुछ कह के क्या फायदा। शी, दुनिया में पैदा होना आसान है, पर जीना कैसे है ये तय करना मुश्किल है। तुम्हें तो लगता है कि आज तक प्यार, दर्द और जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं हुआ है। आई रियली पिटी यू। फेसबुक कोटेशन तो बहुत ही अच्छे से बोल दिया। अपने शादी का कार्ड देकर चुपचाप निकल जाओ। ऐसे तो मुझे कचरे से भी प्यार हो जाता है, लेकिन तुम्हें देखकर तो मुझे तुमसे सिर्फ नफरत हो रही है। शी। हाँ बोल। कहाँ पर हो भाई? मैं जरा बाहर हूँ। दुकान में जल्दी से आओ। हाँ? मास्टर जी, हेलो मास्टर जी, सुनिए मास्टर जी। मास्टर जी कैसे हो आप? मैं ये पूछना तो भूल गया कि आपका बेटा कैसा? उसने खूब पढ़ाई की तो हो सकता है उसको अच्छी नौकरी मिल गई हो। ये क्या क्या हुआ, क्यों रो रहे हो आप? मार दिया जी। क्या कह रहे हो आप? मैंने अपने हाथों से अपने बेटे को मार दिया। ये आप क्या कह रहे हो मास्टर जी? हाँ मास्टर जी, उसकी मर्जी से उसे छोड़ दिया होता तो वो अपनी पसंद की नौकरी करके खुश रहता। ये पढ़ वो पढ़ बोल के सारे फालतू की पढ़ाई मैंने पढ़ाई, जान ले लिया। आखिर में उसने परेशान होकर के आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। अपने जवान बच्चे को खो दिया मैंने। भाई बहुत बड़ी गलती हो गई भाई। पापा कुछ और सोच रहे थे। वो कॉर्पोरेट की वोटिंग लिस्ट में घर का नाम बदल गया तो वो लोग फोन करके धमकी दे रहे थे। मुझे तो डर लग रहा है कि यहाँ के लफड़ा ना करें। कुछ नहीं होगा, मैं संभाल लेता हूँ, लेकिन पापा को मत बताना। ठीक है भाई। ये बंडल कैसा है? 2 हफ्ते पहले ऑर्डर किया था, अभी तक लेकर नहीं फोन गए। नहीं किया क्या? किया था भाई, स्विच ऑफ आ रहा तो है। फिर यहाँ क्यों? ले जाकर बाजू में ठीक है रखना। भाई। मेरा नाम क्या है रे? और तुमने छापा क्या है बे? गंगा अर्जुन नाम था और तूने गंगा आकाश छाप दिया। तेरी वजह से मेरी इज्जत गई और अब मुझे टिकट नहीं मिलेगी। कहाँ है तेरा बाप? भाई 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 बाय मिस्टेक हो गया है भाई, चाहो तो रीप्रिंट कर दूंगा। फिर से प्रिंट करने से भाई के मान सम्मान इज्जत वापस आ जाएगी क्या? भाई बस एक बार के लिए छोड़ दो ना, फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी। अपोजिशन वाले जैसे तुम बाप बेटे दोनों मेरे पीछे पड़े हो। तेरे बाप और तुझे बहुत चांस दिया हमने, अब छोड़ेंगे नहीं। क्या भाई, उन लोग को ऐसे क्यों छोड़ दिया आपने?
चुपचाप मार खा लिया इसलिए वो बात मुझ तक ही रहेगी। कम से कम पापा को तो पता नहीं चलेगी। वो आपके प्रिंट हुआ पिक्सल का नाम बदल गया था ना, तो वो लोग यहाँ आए और भाई को बहुत मारे। वो लोग तुझे जानवरों जैसे मार रहे थे, तू ये नहीं बोल सकता था कि तूने कोई गलती नहीं की है? अगर ये गलती मैंने की होती तो आप ऐसे ही बोलते क्या पापा? लकी, अरे मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो मैं बाद में फोन करता हूँ प्लीज। कौन सी कंपनी में इंटरव्यू दे रहे हो? मुझे जाने दो, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में समझाऊंगा। उसके लिए मैं 2 हफ्तों से इंतजार कर रहा था, वो मुझे अभी मिला है। वो मिस हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। प्लीज हट जाओ। कौन है वो तुम्हारी तरह बेवर्स? तुम्हारे इन कामों की वजह से ही तुम्हारी बहन ने सुसाइड कर लिया। तुम्हें कुछ पता है क्या? अगर मेरी बहन के बारे में कुछ बोला ना तो मार डालूंगा तुम्हें। मैंने ऐसा क्या गलत कहा? हाँ बोलो। तुम्हारा जैसा भाई जिसका भी होगा उसकी बहन सुसाइड ही करेगी। तुमने देखा क्या? तुमने देखा क्या कि मेरी बहन ने आत्महत्या कर ली? मेरी बहन श्री ने आत्महत्या नहीं की, उसे मारकर आत्महत्या के नाम से फांसी पर लटका दिया गया। उसके साथ क्या हुआ था लकी? श्री मरी उस रात को। हेलो, सत्यमूर्ति जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी बोलिए। अर्जेंट फ्लैक्सी प्रिंट करना है, कल सुबह तक डिलीवरी देंगे तो डबल पेमेंट दूंगा मैं। आप वहीं शॉप के पास वेट कीजिए, मैं अभी आता हूँ वहाँ पर। क्या हुआ पापा? किसी को अर्जेंट फ्लेक्सी चाहिए बेटा, तो मैं जरा जल्दी जाके आता हूँ। पापा आप अभी आए हैं, थोड़ा रेस्ट कर लीजिए ना। वो लोग बोल रहे थे कि वो डबल पेमेंट देंगे बेटी, हमें भी शादी के लिए पैसों की डबल जरूरत है ना। हाँ हाँ। ये बेवर्स कहाँ चला गया कुछ पता नहीं, फोन भी नहीं उठा रहा है। ये देखो कहीं पी कर पड़ा होगा, मजे कर रहा होगा। भैया का फोन स्विच ऑफ आ रहा है पापा। मैं कल्याणी को फोन करके बुलाती हूँ, आप जाइए। ठीक है बेटी। इसमें शक करने वाली क्या बात है, बताओ ना। श्री पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, लेकिन इंग्लिश में वीक थी। इतनी वीक थी कि वो अगर एक लाइन लिखती थी तो उससे 10 स्पेलिंग मिस्टेक्स होती थी। वैसी लड़की इतनी फ्लुएंट, एरर फ्री इंग्लिश, इसलिए मुझे डाउट हो गया। मैंने फॉरेंसिक टेस्ट करवाई। फॉरेंसिक रिपोर्ट और पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंगली ये एक सुसाइड का केस है। श्री ने सुसाइड किया है ऐसा कह रहे थे, लेकिन मेरा दिल तो कह रहा है कि उसकी हत्या हुई है। लेकिन सारे रिपोर्ट्स तो आत्महत्या के नाम से आ रहे हैं। हाँ, तो फिर पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की तुमने? सुनो भाई, पुख्ता एविडेंस ना हो तो केस में दिक्कत होती है। सिर्फ शक के आधार पर जांच करना बहुत मुश्किल है। हर महीने 10 लड़कियां मिस होती हैं। अपनी बहन के केस से संबंधित कोई एविडेंस हो तो उसे लेकर के आओ। अब पुलिस वालों से कुछ नहीं हो सकता, ये सोचकर मैं खुद ही इस खेल में उतरा। श्री के मामले में जिस जिस पर डाउट था उन सब से मैं मिला। हत्या हुई है उस डाउट से मैं जांच करूंगा तो वो कातिल अलर्ट हो जाएगा, इसलिए अपने पुराने कैरेक्टर से ही मैं उसे ढूंढने लगा। क्यों मारा मेरी बहन को, बोल। तेरे हाथ से मार खा के इतने दिन हॉस्पिटल में था, आज ही बाहर आया हूँ। ऐसे मजे के लिए कमेंट करते हैं बस, लेकिन हम किसी को मार नहीं सकते भाई। और एक बच गया था, उसने प्यार नहीं करोगी तो मार डालूंगा ऐसा उसे मैसेज किया था। आई लव यू श्री। उसे मैं बहुत दिनों से ढूंढ रहा था, आज वो दिखा था और उसी को पकड़ने के लिए मैं ट्राई कर रहा था तो तुम बीच में आ गई। छह, मिस हो गया। वो छोड़ूंगा नहीं लेकिन मैं उसे। तुम अपनी बहन से इतना प्यार करते थे? मुझे माँ का प्यार तो पता नहीं है, मैं जिसको जानता हूँ वो है श्री।
मैंने कभी खुद पर ध्यान नहीं दिया। वो मेरा ख्याल रखती थी। जिस दिन श्री मरी ना, उस दिन मुझे दर्द से ज्यादा गुस्सा आया था, क्योंकि वो मुझे छोड़कर चली गई। इस बार अगर श्री दिखेगी तो मैं उसे मार डालूंगा, मैं ही मार डालूंगा उसे। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? अब आगे भी तुम्हें कभी अपना ध्यान रखने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगी लकी।